व्यूअर्स, एक तरफ राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हैं। रोज नए एलिगेशंस, रोज नए क्वेश्चंस, वोट चोरी, इलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी, सब पर वो ओपनली स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ उनके खुद के खिलाफ कोर्ट केसेस भी पाइल अप होते जा रहे हैं, स्पेशली डेफेमेशन केसेस के मैटर में। और अभी रिसेंटली पुणे की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर दिया है। तो सवाल ये है, क्या ये ऑर्डर राहुल गांधी के फेवर में गया है या अगेंस्ट में? तो चलिए डिटेल में समझते हैं। अब व्यूअर्स, ये पूरा मामला एक क्रिमिनल डेफेमेशन केस से जुड़ा हुआ है। कंप्लेंट फाइल की गई थी सत्याकी सवारकर के द्वारा, जो कि हिंदू आइडियोलॉग विनायक दामोदर सवारकर के ग्रैंड नेफ्यू है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने अपनी मार्च 2023 लंदन स्पीच के दौरान सवारकर परिवार पर डेफेमेटरी रिमार्क्स दिए, जो उनके रेपुटेशन को डैमेज करते हैं। अब कंप्लेंट में स्पेसिफिकली ये एलिगेशन है कि गांधी ने क्लेम किया था कि सवारकर ने अपनी एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम मैन को मारा था और इस एक्ट से उन्हें खुशी मिली। सत्याकी का स्टैंड ये है कि ऐसी कोई बात कभी लिखी ही नहीं गई थी और गांधी ने फॉल्स स्टेटमेंट देकर उनके परिवार को बदनाम किया। इसी बैकग्राउंड के बेसिस पर पुणे की कोर्ट में डेफेमेशन प्रोसीडिंग्स चल रही है। और अब रिसेंटली सत्याकी सवारकर ने एक एप्लीकेशन फाइल किया था कोर्ट में, और उसमें दो मेजर डिमांड्स रखे गए थे। पहला, द कोर्ट शुड डायरेक्ट द पुलिस टू फाइल एन अपडेटेड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सिंस नो फ्रेश रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड आफ्टर May 2024। और दूसरा कि द कोर्ट शुड रिस्ट्रेन राहुल गांधी फ्रॉम डिलीटिंग हिज allegedly defamatory वीडियो। सवारकर साइड का लॉजिक सिंपल था, अगर राहुल गांधी वीडियो डिलीट कर देंगे तो कंप्लेनेंट का केस वीक हो जाएगा और उनके पास एविडेंस प्रिजर्व नहीं रहेगा। लेकिन कोर्ट ने इसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे ने अपने ऑर्डर में साफ तौर पर कहा कि गांधी कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम रिमूविंग द वीडियो एट दिस स्टेज ऑफ द केस। और जिसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऐड की, कहा कि द कंप्लेनेंट हैज फाइल्ड द सीडी ऑफ द अलेज्ड डेफेमेटरी वीडियो दैट कैन बी रिलाइड अपॉन बाय द कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल। मतलब सिंपल शब्दों में, कंप्लेनेंट ने जो सीडी कोर्ट को दी है उसमें वीडियो ऑलरेडी प्रिजर्व्ड है, इसलिए राहुल गांधी अगर यूट्यूब से वीडियो हटा भी देते हैं तो कंप्लेनेंट का केस अफेक्ट नहीं होगा, एविडेंस सेफ है। ये बात कोर्ट ने क्लियरली अंडरलाइन की कि द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड कैन नॉट बी लिमिटेड ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो इस स्टेज पर राहुल गांधी को एक रिलीफ मिली है। पर जरा दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। कंप्लेनेंट साइड सत्याकी की तरफ से लॉयर मौजूद है, संग्राम कोल्हाटकर, और उन्होंने आर्ग्यू किया कि मई 2024 में विश्रामबाग पुलिस ने एक सेक्शन 202 CRPC के अंडर रिपोर्ट फाइल की थी। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि पुलिस ने यूट्यूब से राहुल गांधी के अकाउंट के डिटेल्स मांगे हैं, जैसे IP एड्रेस, चैनल प्रोफाइल एंड ईमेल ID। लेकिन उसके बाद पुलिस ने कोई फ्रेश रिपोर्ट फाइल नहीं की और इसी वजह से कंप्लेनेंट चाहते थे कि कोर्ट पुलिस को एक अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट लाने के लिए डायरेक्ट करे। और राहुल गांधी के साइड से मौजूद है एडवोकेट मिलिंद पवार। उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया और कहा कि इट वाज फॉर द कंप्लेनेंट टू प्रूव द केस विद एविडेंस एंड वंस द मजिस्ट्रेट हैड ऑलरेडी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट, द स्टेज ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202 CRPC वाज ओवर। एडवोकेट पवार का आर्गुमेंट ये था कि अब कंप्लेनेंट को अपना केस एविडेंस के थ्रू प्रूफ करना है। कोर्ट को बार बार कंप्लेनेंट के कहने पर फ्रेश रिपोर्ट्स मंगाने की जरूरत नहीं है। और एक और क्रूशियल पॉइंट रखा कि दिस केस इज अ क्रिमिनल मैटर अंडर द IPC एंड नॉट अ सिविल डिस्प्यूट। द मजिस्ट्रेट हैज नो अथॉरिटी टू इंटरफेयर विद गांधीज पर्सनल लिबर्टी इन सच अ मैनर। और सबसे इंपॉर्टेंट सबमिशन ये था कि गांधी कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द कोर्ट फ्रॉम डिलीटिंग द वीडियो सिंस सच रिस्ट्रिक्शंस वुड वायलेट हिज राइट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे ने पवार के लीगल सबमिशन से अग्री किया। कोर्ट ने क्लियर किया कि सेक्शन 202 CRPC का पर्पस सिर्फ ये था कि मजिस्ट्रेट डिसाइड कर सके कि प्रोसेस इशू करना है या नहीं। रिपोर्ट फाइल हो गई, इंक्वायरी का स्टेज खत्म हो गया, अब केस ट्रायल के स्टेज में है और कंप्लेनेंट को एविडेंस प्रोड्यूस करना होगा जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चार्जेस को प्रूव करते हैं। और जज ने फिर से ही रिपीट किया कि द कंप्लेनेंट हैज फाइल्ड द CD ऑफ द alleged defamatory वीडियो दैट कैन बी रिलाइड अपॉन बाय द कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल। अब इस ऑर्डर के साथ कंप्लेनेंट का एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया गया और केस अब नॉर्मल कोर्स में ट्रायल के लिए आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लेयर भी है। राहुल गांधी और सवारकर परिवार का क्लैश कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी ने पहले भी सवारकर को लेकर माफी कारनामा जैसी बातें बोली है, जिससे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बनती है।
इसलिए केस एक लीगल बैटल के साथ साथ पॉलिटिकल सिंबोलिज्म भी कैरी करता है। एक तरफ राहुल गांधी अपने स्पीचेस में इलेक्शन सिस्टम और रूलिंग पार्टी को टारगेट करते हैं, दूसरी तरफ उनके खिलाफ डिफेमेशन और कंटेम्प्ट जैसे कोर्ट केसेस में चल रहे हैं। इस ऑर्डर से राहुल गांधी को डेफिनेटली एक रिलीफ मिला है, लेकिन ट्रायल अभी बाकी है। फाइनल आउटकम कंप्लेनेंट के एविडेंस और गांधी के डिफेंस पे डिपेंड करेगा। अब इस केस के लास्ट हियरिंग में कंप्लेनेंट ने डिमांड भी किया था कि राहुल गांधी पर्सनली कोर्ट में प्रेजेंट हो, लेकिन राहुल गांधी के लॉयर ने अपोज करते हुए बोला था कि द एप्लीकेशन वाज वन साइडेड, बेसलेस एंड कैन नॉट बी सस्टेन्ड इन द आई ऑफ द लॉ। कोर्ट ने कंप्लेनेंट से पूछा भी था कि किस सेक्शन ऑफ लॉ के अंदर आप ये डिमांड कर रहे हो, और जब कोई स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन नहीं दिखाया गया तो कोर्ट ने कंप्लेनेंट के डिमांड को वीक भी माना। ये क्लियर भी करता है कि कंप्लेनेंट की एप्लीकेशंस तभी एंटरटेन होगी जब उनके पास स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग होगा, और अभी के लिए कोर्ट ने सवारकर साइड के दोनों एप्लीकेशंस, अपडेटेड पुलिस रिपोर्ट और वीडियो डिलीट होने से रोकने वाली डिमांड दोनों को डिसमिस कर दिया है। केस ट्रायल फेज में आगे बढ़ेगा और अब कंप्लेनेंट को अपना एविडेंस लीड करना होगा। अब इस केस की अगली हियरिंग 3 अक्टूबर 2025 के लिए फिक्स है। तो व्यूअर्स, एक तरफ राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं और पॉलिटिकल स्टेज पर उनकी आवाज बुलंद है, लेकिन जुडिशियल स्टेज पर उनको भी अपने खिलाफ एलिगेशंस फेस करना पड़ रहा है। पुणे कोर्ट का ये ऑर्डर उनके लिए डेफिनेटली एक छोटी सी रिलीफ है, क्योंकि कोर्ट ने उनके अगेंस्ट कंप्लेनेंट की कुछ डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया है। पर अब असली टेस्ट होगा ट्रायल में, जहां कंप्लेनेंट को प्रूव करना होगा कि राहुल गांधी के रिमार्क्स सच में डिफेमेटरी थे और उनसे सवारकर परिवार के रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा। तब तक एक बात तो क्लियर है कि राहुल गांधी की पॉलिटिकल स्पीचेस और कोर्ट केसेस दोनों ही न्यूज साइकिल में इक्वल स्पॉटलाइट ले रही है। तो व्यूअर्स, पुणे मजिस्ट्रेट कोर्ट का ये ऑर्डर अभी के लिए राहुल गांधी के फेवर में गया है। कोर्ट ने सत्याकी सवारकर के एप्लीकेशन रिजेक्ट करके 2 क्लियर प्रिंसिपल्स हाईलाइट किए हैं। पहला कि अक्यूज्ड के राइट्स को ट्रायल के स्टेज पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, और दूसरा कि वंस एविडेंस कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ गया है, उसकी वैलिडिटी राहुल गांधी के यूट्यूब वीडियो पे रहने या डिलीट होने से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती। मतलब कंप्लेनेंट का प्रूफ सेफ है और ट्रायल स्मूथली आगे बढ़ सकता है। पॉलिटिकल एंगल से भी देखें तो ये केस और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक तरफ राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन और रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट पर खुलेआम एलिगेशंस लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हें खुद अपने स्पीचेस के लिए कोर्ट में जवाब देना पड़ रहा है। सवारकर परिवार भी अपने लेगेसी और रेपुटेशन को डिफेंड करने के लिए पूरी तरह कमिटेड है, और अब असली टेस्ट ट्रायल के दौरान होगा, जब कंप्लेनेंट को प्रूफ करना होगा कि गांधी के स्टेटमेंट सच में क्रिमिनल डिफेमेशन बनते हैं। तब तक के लिए ये ऑर्डर एक रिमाइंडर है कि इंडियन जुडिशरी में पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोसीजरल फेयरनेस दोनों पैरामाउंट है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है इस केस को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्रा।